राजधानी भोपाल से बड़ी खबर है। सौरभ शर्मा मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर अब ईडी की रिमांड पर है सौरभ शर्मा, चेतन और शरद। तीनों को स्पेशल कोर्ट में पेशी के बाद रिमांड पर लिया गया। बता दें कि ईडी ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। पहले लोकायुक्त, उसके बाद अब ईडी ने कस्टडी में लिया है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है इतना सा जो सारा पैसा है वो कहां से आया है, सोना जो बरामद हुआ था वो किसका है। तमाम सवाल पूछे जाएंगे, लेन देन को लेकर भी सवालात होंगे, क्योंकि ईडी ने इस पूरे मामले में शिकंजा कसा हुआ है। तीन जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं, एक तरफ लोकायुक्त, वहीं उसके बाद ईडी, इनकम टैक्स का भी एक्शन देखने को मिला था, लेकिन लोकायुक्त के बाद अब ईडी की टीम ने रिमांड पर लिया है सौरभ शर्मा, चेतन और शरद को। तीनों से पूछताछ की जाएगी, लेन देन को लेकर भी, जो बरामदगी हुई थी उसको लेकर भी। तीनों को स्पेशल कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था और पेशी के बाद रिमांड पर लिया गया है। तो सौरभ शर्मा की जो मुश्किलें हैं वो कम नहीं हो रही, बल्कि उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ईडी की रिमांड पर हैं सौरभ शर्मा, चेतन गौर और शरद जायसवाल। स्पेशल कोर्ट में पेशी के बाद रिमांड पर लिया गया। ये धनकुबेर सौरभ शर्मा, जिसने अपने पद का दुरुपयोग किया और पद पर रहते हुए अकूत संपत्ति अर्जित की, एक अदना सा आरक्षक, और जिसने करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की है। इतनी संपत्ति आखिर कैसे आई, कहां से आई, ये तमाम सवाल जानने की कोशिश की जा रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो शब्बीर, अब लोकायुक्त के बाद ईडी का शिकंजा और मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं सौरभ शर्मा की। ईडी ने रिमांड पर लिया है तीनों आरोपियों को। देखिए, संभव बात की जाए तो ईडी ने रिमांड मांगी है कोर्ट से, और 7 दिन की ये रिमांड मांगी है, और कोर्ट की तरफ से कहा गया कि लंच के बाद फैसला देंगे। यानी कुछ देर के बाद लंच खत्म हो चुका है, कुछ देर के बाद फैसला आ जाएगा रिमांड का। और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 7 दिन की जो रिमांड मांगी गई है, 7 दिन की रिमांड ईडी को मिल भी जाएगी, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में हमें देखना होगा पिछले 24 घंटे के अंदर जो पूरा घटनाक्रम हुआ। पहले ईडी की तरफ से कोर्ट में एक आवेदन लगाया गया, प्रोडक्शन वारंट जारी किया जाए तीनों को लेकर। फिर प्रोडक्शन वारंट जारी किया जाता है, आवेदन को स्वीकार कर लेती है कोर्ट, और फिर जब प्रोडक्शन वारंट जारी किया जाता है तो फिर गिरफ्त में आ जाते हैं ईडी के ये तीनों के तीनों, चाहे सौरभ की बात करें, चेतन की बात करें, शरद की बात करें, जो नियम कहता है। और 24 घंटे के अंदर, जब गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में पेश करना होता है, इसी के कारण कोर्ट में लेके पहुंची थी पुलिस। और फिर उसके बाद अब रिमांड मांगी गई है, और रिमांड के बाद अब रिमांड की मिल जाती है इजाजत, तो फिर उसके बाद पूछताछ शुरू होगी ईडी की स्टाइल में, ये कह सकते हैं। क्योंकि ईडी अभी तक के जो पूछताछ कर रही थी, जो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार उसने पूछताछ करी है जेल के अंदर जाकर, वो ये कह सकते हैं कि वो न्यायिक हिरासत में पूछताछ कर रही थी, तो एक नियम और कायदे कानून के तहत ईडी पूछताछ कर रही थी तीनों से। लेकिन अब बात की जाए, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही कि ईडी को जैसे ही रिमांड मिलेगी तीनों के, संभवतः वो दिल्ली लेके जाएगी इनको, और दिल्ली ऑफिस में इनसे पूछताछ की जाएगी। और अब ईडी अपने तरीके से पूछताछ करती हुई नजर आएगी, क्योंकि अभी तक के ये बात की जाए, तीनों लोकायुक्त को तो घुमा चुके हैं, लोकायुक्त के पास कुछ ज्यादा हाथ लगा नहीं है। ईडी के हाथ भी अभी तक के कुछ नहीं लगा है। 3 दिन 4 दिन तक के पूछताछ करने के बावजूद भी ईडी को समझ में आ गया था कि ये घुमा रहे हैं। इसी के कारण ईडी ने अब रिमांड मांगी है। रिमांड मिलने के बाद अब इनसे और सख्ती से पूछताछ होगी, फिर उसके बाद कुछ न कुछ खुलासे होते हुए नजर आएंगे। और ईडी की तरफ से भी ऑफिशियली जानकारी जारी कर दी गई है कि हमने तीनों की गिरफ्तारी कर ली है। ठीक है शब्बीर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सौरभ शर्मा मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। माना जा रहा है कि कस्टडी मिल जाएगी, 7 दिन की रिमांड मांगी गई है ईडी की तरफ से।